हमारे देश में ये चल क्या रहा है? आपको इस 4 वोटों की टैंपरिंग के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन जरा सोचिए कि अगर असेंबली इलेक्शन में 6 लाख वोटर में से 1 लाख वोटर अगर फर्जी हो तो क्या नहीं किया जा सकता। आप किसी भी पार्टी को इस 1 लाख फर्जी वोटर के द्वारा जिता सकते हैं, और ऐसा ही हुआ है कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन में। 8 अगस्त 2025 को प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में लगभग 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने इसके लिए कुछ एविडेंसेस भी दिए हैं, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी की बातों पर यकीन ना करते हुए मैंने जब खुद इसके बारे में रिसर्च किया और इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाके चेक किया तो पता चला कि ये सारी बातें सच है। राहुल गांधी ने यहाँ पर 5 तरह के वोट चोरी का आरोप लगाया है। आदित्य श्रीवास्तव, जो कर्नाटक बेंगलोर के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के 458 और 459 इन दोनों बूथ पर रजिस्टर है। इसके अलावा ये दूसरे राज्य जैसे महाराष्ट्र मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट के बूथ नंबर 197 और उत्तर प्रदेश के लखनऊ ईस्ट के बूथ नंबर 84 में भी रजिस्टर है। यानी ये वोटर 3 राज्य के 4 वोटिंग बूथ पर रजिस्टर है। दूसरा, गुरप्रीत सिंह डांग, ये वोटर्स कर्नाटक में अपने 4 अलग अलग आईडी के साथ 4 अलग अलग वोटिंग बूथ पर रजिस्टर है। इसी तरह हाउस नंबर 35, यानी कि इस एक ही हाउस नंबर से 80 वोटर रजिस्टर हुए हैं, जबकि ये घर सिर्फ एक ही रूम का है, जिसकी तहकीकात इंडिया टुडे की रिपोर्टर्स ने भी की है। हाउस नंबर 0, कई वोटर्स हाउस नंबर 0 पे रजिस्टर किए गए हैं। इसी में जो फादर नेम या फिर रिलेटिव नेम होता है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि गड़बड़ी हुई है। ये सरासर भारतीय जनता के साथ और उनके अधिकारों के साथ किया गया एक धोखा है। भारतीय लोगों से उनका वोटिंग का बेसिक फंडामेंटल राइट्स ही छीना जा रहा है। क्या इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए? अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं तो मैं कुछ इसेंशियल डेटा अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपनी आवाज उठाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इनजस्टिस इग्नोर्ड, इनजस्टिस इनवाइटेड।